हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के निजी सचिव के रूप में पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कपिल देव त्रिपाठी का भी आपको नाम याद होगा। इन्हें अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अब जो है निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, अब बात करें संजय कोठारी की, तो ये कौन है? ये हमारे वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त। ठीक है, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में? तो संजय कोठारी है। ठीक है, अच्छा, बात करें सुचेता सतीश की, ये कौन है? इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए, ये दुबई में रहने वाली एक भारतीय मूल की बच्ची हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी रिसेंटली 120 भाषाओं के अंदर गाना गाकर गोल्डन चाइल्ड प्रेडिसी अवार्ड 2020 इन्होंने जीता था। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो इनका नाम है समृद्धि कालिया। ओके, अच्छा, आपको इनके बारे में बता दूं, ये देखिए, ये जो है, ये जो बच्ची है समृद्धि कालिया, ये भी दुबई में रहती है। ठीक है, और ये भारतीय मूल की है। तो 7 साल की इस बच्ची ने 3 मिनट 18 सेकेंड में, ठीक है, 3 मिनट और 18 सेकेंड में योगा के 100 पोज, ठीक है, योगा के जो है 100 पोज को दे करके इन्होंने ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। जब बात करें वी विद्यावती की, ये कौन है? ये अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ये महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई थी। ठीक है, और निगार जौहर कौन है? तो इनके बारे में भी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की इसने घोषणा करी है। ये मधु बाबू कौन है? तो आपको बता दें, ये उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट व्यक्ति थे और इनका पूरा नाम है मधुसूदन दास। ठीक है, और ये उड़ीसा के पहले लॉयर भी रहे हैं और साथ ही ये फ्रीडम फाइटर भी रहे थे। ठीक है, तो इनके नाम की ये उड़ीसा के गवर्नमेंट ने मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत करी थी और अब जो है इसमें ट्रांसजेंडर समुदायों को भी शामिल करने की घोषणा यहाँ की गवर्नमेंट ने करी है। ठीक है, अच्छा, बात है उड़ीसा की, तो आपको उड़ीसा के गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में एक और कार्य किया है। जैसे कि उड़ीसा के गवर्नमेंट ने अपने यहाँ आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा की है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है ट्रांसजेंडर समुदाय, ठीक है, तो इससे आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा दूं। देखिए, भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी वो बनने वाली है यूपी के कुशीनगर में। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर बनी थी उनका नाम था प्रीथिका याशिनी। क्या नाम था इनका? प्रीथिका याशिनी, जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर हैं। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज जो बनी थी उनका नाम था जोईता मोंडल। क्या नाम था? जोईता मोंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इनका नाम है स्टीव वॉ। ठीक है, तो स्टीव वॉ ने अभी हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक बुक को इन्होंने लिखा है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है, स्टीव वॉ। जब बात करें मेघा मजुमदार की, तो इन्होंने भी एक बुक अभी हाल ही में लिखा है, इसका नाम है अ बर्निंग। ठीक है, क्या नाम है इस बुक का? अ बर्निंग। और इसके साथ ही बात करें काजुओ इशिगुरो की, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। ठीक है, क्लारा एंड द सन नामक बुक को लिखा है काजुओ इशिगुरो ने। और ये जो बुक है अभी पब्लिश नहीं हुई है, ये 2021 में मार्च में जो है ये पब्लिश की जाएगी। और इनका नाम इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इन्हें 2017 के अंदर
लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसलिए इनका जो बुक जो पब्लिश होने वाली है, इनकी बुक जो कि मार्च में पब्लिश होगी, क्लारा एंड द सन, तो आपको इनका नाम याद रखना है और इनकी बुक का भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित से ग्रसित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 60 मिलियन। ठीक है, याद रखना कि यूएन की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार भारत में कुपोषित से ग्रसित लोगों की संख्या में अभी 60 मिलियन की गिरावट देखी गई है। ठीक है, अच्छा बात है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है आपका 24 अक्टूबर 1947 और 24 अक्टूबर को ही यूएन जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही आपको बता दें कि जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। ओके, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूटान। ठीक है, तो भूटान के साथ अभी रिसेंटली भारत ने एक नया व्यापार मार्ग जो है इसने खोला है। ठीक है, आपको बता दें कि जो भूटान कंट्री है ये बहुत ही बेहद ही शांत देश है ये, और इसके साथ भारत की अच्छी मित्रता भी है। ठीक है, और ये जो व्यापार मार्ग जो खोला गया है ये वेस्ट बंगाल के थ्रू ये व्यापार मार्ग खोला गया है। इससे जो है इन दोनों देशों के बीच व्यापार की जो व्यापारिक संबंध जो है और भी बेहतर बनाए जाएंगे। ठीक है, जब बात है भूटान की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है नगुल त्रुम। ठीक है, क्या नाम है? नगुल त्रुम जो है ये भूटान की करेंसी है। ओके, थोड़ा सा ये जो वर्ड है थोड़ा टेढ़ा था इसलिए मैंने आपको पहले ही लिख दिया है। और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है लोटे टेशरिंग। क्या नाम है? लोटे टेशरिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर अभी जो है हाल ही में यहाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि अपने राज्य के अंदर ये हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करेंगे। ठीक है, और ये जो हल्दी अनुसंधान संस्थान है इसे जो है 30 करोड़ की लागत में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा बात है तमिलनाडु की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है E.K. पलनीस्वामी, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु जो है न्यूज़ में था, क्योंकि एक सर्वे हुई है जिसके अंतर्गत मछली के उत्पादन में जो है ये टॉप पे रहा है अभी तमिलनाडु। ये भी टर्म आपको पॉइंट जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाने वाली स्तनधारी जीव का नाम क्या है? तो इसका नाम है पेंगोलियन। ठीक है, याद रखना पेंगोलियन जो है इसका वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार इसका दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इसका जो है तस्करी किया गया है इस जीव का। इसका क्या नाम है? पेंगोलियन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आयु वर्ग समूह के अंदर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निम्न मध्यम वर्ग। ठीक है, अच्छा ये जो वर्ल्ड बैंक है विश्व बैंक, ये पूरे विश्व के देशों को 4 कैटेगरी में जो है ये कैटेगराइज करता है। ठीक है, पहला है आपका लो इनकम। ठीक है, लो इनकम है। दूसरा है लोअर मिडल इनकम, जिसे कि हिंदी में निम्न मध्यम वर्ग कहता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका लोअर मिडल इनकम। तीसरा है आपका अपर इनकम। ठीक है, अपर इनकम। और चौथा है हायर इनकम। तो भारत को जो है ये निम्न मध्यम यानी कि लोअर मिडल इनकम के अंदर जो है विश्व बैंक ने इसे रखा है भारत को। और वर्ल्ड बैंक इसे हर साल 1 जुलाई को इसकी रिपोर्ट जो है वो अपडेट करता है। तो इस बार फिर से भारत को जो है लोअर मिडल इनकम के अंदर विश्व बैंक ने रखा है। ओके, अच्छा बात है विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है इसका है फॉर्मेशन ईयर 1944। ओके, और हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। पता होगा वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविस मालपास। ठीक है, अच्छा रिसेंटली विश्व बैंक में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उनको मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। देखिए अभी हाल ही में विश्व बैंक के जो MD CEO नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अंशुला कांत। याद रखना
अंशुला कांत को अभी रिसेंटली विश्व बैंक ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया था। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार यानी कि सीनियर एडवाइजर के पद पे जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राजीव टोपनो। ये भी आपको याद रखना है, राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार यानी कि सीनियर एडवाइजर के रूप में इन्हें राजीव टोपनो को नियुक्त किया था। और साथ ही वर्ल्ड बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है अभी रिसेंटली, उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। क्या नाम है इनका? कार्मेन रेनहार्ट अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को जो है ये निम्न मध्यम वर्ग के अंदर इसने कैटेगराइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इस बार पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में जो है ये शीर्ष स्थान पे रहा। ठीक है, अच्छा, पीएम स्वनिधि योजना, इसका जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, इसमें क्या था कि स्ट्रीट वेंडर्स जो कि सड़कों पर ठेले लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं, उनका कोविड-19 की वजह से व्यवसाय जो है वो ठप पड़ गया था। तो सरकार उन्हें इस योजना के तहत 10,000 रुपये का जो है ये लोन उन्हें प्रोवाइड करा रही थी, ताकि वो फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो ये जो योजना है पूरे देश में चलाई गई है, लेकिन इसमें जो है शीर्ष स्थान पे रहा मध्य प्रदेश। इसका मतलब कि जितने भी राज्य में ये योजना चलाई गई उसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन और सबसे ज़्यादा जो इसका लाभ प्राप्त किए वो मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने इसका सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया। ठीक है, इस योजना के तहत। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो इसके जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है यहाँ पे लालजी दास टंडन। अच्छा, लालजी दास टंडन जो है इनकी अभी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए अतिरिक्त प्रभार जो है ये यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल उन्हें सौंप दिया गया है। ओके, बात है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश की जो कैपिटल भोपाल, यहाँ पे भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। ठीक है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। फिर यहाँ पे जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और एक है किल कोरोना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किल कोरोना जो है ये भी कहाँ पे शुरू किया गया है योजना? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक आसपास योजना की शुरुआत की गई थी। फिर आसपास योजना के अंतर्गत क्या था? तो जो राज्य के अंदर जो सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये आसपास नामक योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो गाइस, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मालबार एक्सरसाइज में भारत ने किस देश को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, इसमें जापान, भारत और यूएसए जो है संयुक्त नौसैन्य अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शामिल होने के लिए इसे निमंत्रण दिया है। ठीक है, तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि इस बार 45th, ठीक है, इस बार जो 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, इसमें भारत की ओर से जो 2 हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उनका नाम क्या है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।